हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 3 अप्रैल एंड 3 अप्रैल के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि मेरा एक फाउंडेशन बैच चल रहा है इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इकोनॉमिक्स कराई जा रही है फ्रॉम बेसिक लेवल टू हायर लेवल, जिसके ऑलरेडी 13 लेक्चर हो चुके हैं। अब ये मिलेंगे क्या? देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो सारे वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी, देख लीजिए। आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, दैट्स माय गारंटी। आप एक बार देख लो सारे लेक्चर बैठ के, आपकी इकोनॉमिक्स का एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सिरली बॉटचेवी, फर्स्ट अफ्रीकन वुमेन सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, बिलोंग टू विच नेशन ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ये पूछ रहा है कि ये लेडी हैं, अभी ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की जनरल सेक्रेटरी बन गई हैं और ये पहली अफ्रीकन वुमेन है। तो ये पूछ रहा है कि किस कंट्री से बिलोंग करती है भाई ऐसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। तो ये देखो, सबसे पहले ये क्या है, सिरले बॉटचेवी कहाँ बनी है? ये सेक्रेटरी जनरल बनी है कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के। और कॉमनवेल्थ जानते हो आप कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जिस जिस कॉलोनी को अपने अंडर लिया था, अब इंडिपेंडेंट कर दिया, वो सारे मेंबर है कॉमनवेल्थ में। इवन अब ज़्यादा जुड़ भी गए हैं, कई सारे नहीं भी जुड़े हैं, जरूरी नहीं है, इंडिया भी इसका मेंबर है। क्लियर? अब क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस कंट्री से बिलोंग करती है, पहली अफ्रीकन है, तो ये है गाना कंट्री की। और गाना कंट्री की ये पॉलिटिशियन भी रही है। क्या है? पॉलिटिशियन भी है, इवन फॉरेन सेक्रेटरी थी ये पहले, फॉरेन सेक्रेटरी। और डिप्लोमेटिक रिलेशन भी वी कैन से बनाने में इनका बड़ा योगदान है विद अ डिफरेंट कंट्री। दैट्स वाई शी हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू डिप्लोमेटिक रिलेशन। दैट्स वाई दैट्स कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन डिसाइडेड टू अपॉइंट और इलेक्ट अ पर्टिकुलर दिस वुमन एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। क्लियर? चलते अपन आगे। और गाना से याद रखना, who has been appointed as a member of IMF मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ। देखो, ये पूछ रहा है कि बताइए अभी किसको IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल का एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ में मेंबर बनाया है। तो देखो क्या है कि आप देख पा रहे होंगे, ये है एन चंद्रशेखर। और ये कौन है? ये चेयरमैन है टाटा ग्रुप के, चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, और बड़े ही इंटेलिजेंट हैं। और इन्हीं को बनाया है मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल पर एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ पर। अब ये करेंगे क्या यहाँ पर IMF में? तो इनका काम होगा फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड वी कैन से फाइनेंशियल हेल्प और फाइनेंशियल कंडीशन of countries and even focus on innovation, entrepreneurship, क्लियर? ये सारे फोकस पॉइंट होंगे इनके, याद रखोगे तो एन चंद्रशेखर जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं, इन्हीं को IMF का मैनेजिंग डायरेक्टर एडवाइजरी काउंसिल पर, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रोथ पर फोकस करेंगे, इनको मेंबर बनाया है। क्लियर? चलते अपन आगे। कुंभ का कोनम, देखो नाम थोड़ा तमिल है, कुंभ का कोनम बेटल लीफ गेट GI टैग रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। देखो, सबसे पहले समझने से पहले ये बताइए पान कौन कौन खाना पसंद करता है। देखो, पान जो खाना पसंद करता होगा वो डेफिनेटली उसको ये बड़ा क्वेश्चन पसंद आएगा। देखो क्या है, बेटल लीफ का मतलब क्या होता है? पान। और यहाँ का एक पत्ता है, विकेट से तमिलनाडु का, देखो कितना खतरनाक पत्ता है, कितना बड़ा पत्ता है। ये तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में वीकेंड से उगाया जाता है और इसका नाम है कुंभ का कोनम बेटल लीफ। और इसको भी GI टैग मिल गया है क्योंकि ये यूनिक है, ये सिर्फ ओनली यही होता है और कहीं नहीं होता। इसका पान का पत्ता देखो कितना बड़ा है। इवन जब आप जाओगे किसी भी दुकान पर पान खाने के लिए, जब आपके वीकेंड से माउथ में नहीं जाएगा, उसका साइज बहुत बड़ा होगा, तो समझ लेना ये तमिलनाडु से पत्ता आया है। क्लियर? तो ये तंजावुर आप आ जाते हो, तमिलनाडु इसका आंसर है। क्लियर? चलते अपना। इंडियन गवर्नमेंट अपॉइंटेड टू हुम एज अ होल टाइम मेंबर ऑफ IRDAI। ये क्या है? ये है इंश्योरेंस
रेगुलेशन डेवलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर? ये क्या है? ये पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी ऑफ इंश्योरेंस। क्लियर? और ये सेटअप कब हुई थी? 1999 में पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया था, पार्लियामेंट ने बिल पास किया था। और इवन इसको स्टैट्यूटरी पावर भी है, क्योंकि बिल पास करके बॉडी बनाई है, स्टैट्यूटरी पावर है। 1999 में एक्ट पास करा गया, IRDAI एक्ट। इसी से 1991 में ये 1999 में ये बॉडी सेटअप करी गई और इसके अभी मेंबर बना दिया, फुल टाइम मेंबर स्वामीनाथन एस अय्यर को। स्वामीनाथन एस अय्यर 5 ईयर के लिए वीकेंड से मेंबर बनाए गए हैं, ये भी याद रखना। चलते बनाएंगे। लोकसभा पास बिल टू एस्टेब्लिश त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इंडिया में पहली बार होने जा रहा है और जो भी चीज इंडिया में पहली बार होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी ये गुजरात में सेटअप होने जा रही है, गुजरात में प्रपोज करी है। जैसे आप जानते हो कि गुजरात में अमूल है, अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन्हीं में यहीं पर एक त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी सेटअप करी जाएगी, जो कि कोऑपरेटिव पर वर्क करेगी, कोऑपरेटिव सोसाइटी पर टीच करेगी। किस पर? कोऑपरेटिव सोसाइटी पर, कोऑपरेटिव सब्जेक्ट पढ़ाएगी। और जैसे आप जानते हो त्रिभुवन नाम किसका है? इन्हीं का योगदान था अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करने में, याद रखना। और वर्गीस कुरियन, आपको याद आएगा कि सर वर्गीस कुरियन थे? नहीं, वर्गीस कुरियन का काम था फ्लड, ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट करने में, बट त्रिभुवन का काम था अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेटअप करने में, याद रखना। चलते बनाएंगे। तो ये है गुजरात। वंदना कटारिया टुक रिटायरमेंट फॉर इंटरनेशनल बिलोंग टू विच गेम। देखो वंदना कटारिया ये हॉकी की, इंडियन हॉकी की प्लेयर हैं और अपने ये अभी पीक लेवल पर हैं। मैं आपको सच बताऊं, ये अपने पीक लेवल पर हैं, इतनी अच्छी प्लेयर हैं। और इनका कैरियर 12 या 13 ईयर का तो कैरियर ही हो चुका है हॉकी में, और बड़ी स्ट्रांग प्लेयर है। इवन इनकी एज है 32। क्लियर? तो ये हॉकी की प्लेयर है और इन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। अब पीक लेवल पे थी तो भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। क्लियर? कई सारे लोग तो खेल भी नहीं रहे हैं और तो भी वो लगे हुए हैं, चलो 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 क्या करना है, चलो ठीक है। विच डे इज ऑब्जर्व नेशनल मैरीटाइम डे 2025? ये पूछ रहा है नेशनल मैरीटाइम डे 2025 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये है 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे। और मैरीटाइम एज यू नो दैट ओशियन, रिलेटेड टू ओशियन, शिपिंग, ईच एंड एवरीथिंग कंसिडर्ड इन मैरीटाइम, याद रखना। चलते बनाएंगे। विच सिटी इज होस्टिंग आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025? आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 किसने होस्ट कर रही है? और अभी ये चल रही है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी और कल तक चलेगी, 4 अप्रैल तक चलेगी, याद रखना। और ये दिल्ली में हो रही है, दिल्ली इसको होस्ट कर रही है। और इसमें डिस्कस क्या रहा है? देखो सीनियर आर्मी ऑफिसर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। सीनियर आर्मी ऑफिसर डिस्कस ऑन सिक्योरिटी challenges and we can say operational प्रायोरिटीज, ये सब डिस्कस किया जा रहा है। हमारे देश को सेव करना है, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस, याद रखना। चलते बनाएंगे। विच स्टेट हैज ऑनर्ड निखिल सिंगल विद अ स्टेट अनमोल रतन अवार्ड फॉर हिज लीडरशिप इन पब्लिक रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन? देखो क्या है कि निखिल सिंगल जी को अभी स्टेट का अनमोल अवार्ड दिया गया है। और आप देख पा रहे होंगे ये कौन है? ये है सीएम, फॉर्मर सीएम ऑफ यूपी अखिलेश यादव। कौन है? अखिलेश यादव, फॉर्मर सीएम ऑफ यूपी। मुलायम सिंह जी के यादव जी के लड़के हैं, ये अच्छे हैं, ठीक है, बोलते अच्छा है। क्लियर? तो इन्होंने ये ऑनर दिया है इनको, निखिल सिंगल जी को। और डेफिनेटली किस लिए? क्योंकि इनके पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन अच्छी है, इस वजह से अवार्ड दिया है। और डेफिनेटली इट इज आंसर ऑफ उत्तर प्रदेश। क्लियर? चलते बनाएंगे।
रिसेंटली इंडिया सेलिब्रेट 75th एनिवर्सरी रिलेशन विद विच कंट्री। देखो ये है इंडिया और चाइना के 75 साल हो चुके हैं रिलेशन को, कितने 75 ईयर हो चुके हैं इंडिया और चाइना के। और इसी पर शी जिनपिंग जो कि चाइना के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने फोन लगाया हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को और मुर्मू मैम को, और उनको फोन पर बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन, हम 75 साल के रिलेशन हमारे हो चुके हैं, इवन हमारे देश के। फिर मोदी साहब को लगाया, मोदी साहब से बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, अब हमारे 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, अब हमें सोचना चाहिए, हमारे रिलेशन को नॉर्मलाइज कर देना चाहिए। बिल्कुल ये बिल्कुल लड़ाई मड़ाई खत्म कर दो, जो स्टैंड ऑफ हुआ उसके लिए माफ़ी मांगते हैं हम, क्लियर। हालांकि ऐसा नहीं बोला माफ़ी मांगते हैं, बट मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ क्योंकि यूपीएससी इज ऑल अबाउट टू एक्सटेंड दी मैटर। चलते अपना। तो इसी के साथ 3 अप्रैल के करंट अफेयर के एमसीक्यू कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।